आपने देखा कि जब आप लोग शुरू में ज़्यादा खाते हो तो आपका डाइजेशन उससे ख़राब होने लगता है, और आपकी अगर इतनी भूख नहीं खुलेगी तो आपका वेट कैसे बढ़ेगा, वेट गेन क्यों नहीं होता। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जब बात बिगिनर्स की आती है भाइयों, तो बिगिनर्स के लिए मास गेनर। हाय गाइस, मेरा नाम है हेमंत और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेट गेन के बारे में। हर एक लड़के का ये सपना होता है कि वो पहले से बेहतर दिखे, अपनी फिजिक में चेंजेस लाए। जो स्कूल टाइम पे उसे हवा के झोंके, पतलून, हैंगर, हिलाए कम कर, भुखमरी के शिकार, उड़ मत जइयो, ये सब शब्द बोलते थे, वो शब्द उसे अब सुनने को ना मिले। इसके लिए दोस्तों वो जिम करता है, ढेर सारी मेहनत करता है, तरह तरह के वीडियोस देखता है, लेकिन उसे फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते और वो डीमोटिवेट होकर बैठ जाता है दोस्तों, और वो सोचता है कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भाइयों, क्या आप लोग जानते हो कि आप लोग अनसक्सेसफुल क्यों होते हो, आपकी वेट गेन क्यों नहीं होता? इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं दोस्तों, वो है नॉलेज की कमी, और दूसरा दोस्तों प्रॉपर प्लानिंग ना करना। आज मैं आपको सिर्फ 7 से 8 ऐसे पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, और ये सारे पॉइंट एक दूसरे से लिंक करते हैं, एक भी पॉइंट को स्किप मत करना। तो भाइयों, पहला जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है बजट प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे ज्यादा लड़के मार खाते हैं बजट की वजह से। सबसे पहले कड़वा सच है भाइयों की बॉडी एक महीने में नहीं बनती, बॉडी को बनने में नंबर ऑफ मंथ लगते हैं, और थोड़े बहुत चेंजेस आने में एटलीस्ट 3 से 4 महीने लग ही जाते हैं। अब होता क्या है कि अक्सर लड़के अपनी मम्मी पापा से, नाना नानी से कुछ ना कुछ पैसे जुगाड़ पानी करके 2-3 हज़ार रुपये जोड़ लेते हैं, और उन 2-3 हज़ार रुपये से वो जिम जाना शुरू कर देते हैं। अब एक महीना आपने अच्छी जिम ली, सप्लीमेंट लिए, डाइट भी अच्छी ले ली, अगले महीने जब आप लोगों ने नहीं करा तो आप फिर से वही नीचे आ गए। यही हमें नहीं करना। आप लोगों को एटलीस्ट 3 से 4 महीने का बजट अपने पास रखना है कि भाई मैं हर महीने अपनी बॉडी पे 3,000 रुपये लगा सकता हूँ, मैं अपनी बॉडी पे हर महीने 4,000 रुपये लगा सकता हूँ। ये आपके पास होना चाहिए। उसमें आप लोग जिम की फीस इंक्लूड करो, अपने सप्लीमेंट स्टैक इंक्लूड करो, अपनी डाइट इंक्लूड करो, सब कुछ इंक्लूड करो, और देखो कि आपका हर महीने का बॉडी पे कितना खर्चा है। सेकंड जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है ईटिंग इशू। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होता है कि जब हम बिगिनर्स होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि यार मेरी तो बॉडी नहीं बन रही, पता नहीं मेरी बॉडी को मुझसे क्या दिक्कत है, वेट गेन ही नहीं होता। आपको आपकी बॉडी से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि दोस्तों जितना आपको खाना खाना है अपने वजन को बढ़ाने के लिए, आप उतना खा ही नहीं पा रहे हो। यही सबसे बड़ा मेन रीजन है कि आपका वेट नहीं बढ़ रहा। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आपकी अभी भूख इतनी नहीं खुली, और आपकी अगर इतनी भूख नहीं खुलेगी तो आपका वेट कैसे बढ़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे शुरू के दिनों में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जब तक आपकी भूख नहीं खुलती। आपकी भूख खुलने में 10-20 दिन लग जाते हैं दोस्तों, जब आप लोग प्रॉपर जिम करते हो। तो जब आप जिम करते हो तो आपको ज़्यादा भूख लगने लगती है, तो कुछ टाइम अपनी बॉडी को दो नेचुरल रिस्पॉन्स करने में। ये नहीं भाई ठूसे जा रहे हैं ज़बरदस्ती, सप्लीमेंट पिए जा रहे हैं, नहीं, कोई रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि आपकी बॉडी इतना डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है भाइयों वो है स्ट्रॉन्ग डाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हर एक पॉइंट आपस में लिंक करते हैं। तो आपने देखा कि जब आप लोग शुरू में ज़्यादा खाते हो तो आपका डाइजेशन उससे खराब होने लगता है, और बहुत से लड़कों का डाइजेशन ऑलरेडी वीक होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने डाइजेशन को ठीक करना है। डाइजेशन अगर आपका स्ट्रांग होगा तो जो भी आप खाना खाओगे वो आपकी बॉडी पे लगना शुरू होगा, और शुरुआती दिनों में आपका डाइजेशन कमजोर होगा। ये बात आप लोग याद रखिए। तो डाइजेशन को मजबूत कैसे किया जाए? देखो, सबसे पहले आप लोगों को फल, फ्रूट और वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। बाहर का तला भुना खाना थोड़ा सा कम करना है। सप्लीमेंट ले लो LIV52, जिससे आपका लिवर मजबूत होगा और आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है भाइयों वो है क्रिएटिन सप्लीमेंट। बिगिनर्स के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि कौन सा सप्लीमेंट को खरीदे, कौन सा सप्लीमेंट को बेस्ट रिजल्ट देगा। देखो, सारे ही सप्लीमेंट अपनी अपनी जगह बेस्ट होते हैं, और हर सप्लीमेंट के अपने अलग बेनिफिट होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एज अ बिगिनर, ठीक है, तो आप लोगों के पास भाइयों एक क्रिएटिन सप्लीमेंट जरूर होना चाहिए। और क्रिएटिन को बिगिनर, एडवांस, इंटरमीडिएट सब बंदे ले सकते हैं। देखो भाइयों, क्रिएटिन जब मैंने लेना शुरू किया था, मुझे अपनी बॉडी में ये चेंज देखने को मिला कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई, ठीक है, मेरा धीरे धीरे करके मसल मास बढ़ने लगा, मेरी बॉडी थोड़ी सी फूली फूली नजर आने लग गई। और ऐसा नहीं हुआ कि क्रिएटिन छोड़ने के बाद सब खत्म हो गया, नहीं, क्रिएटिन छोड़ने के बाद ही मेरी फिजिक वैसी की वैसी ही थी। सो भाइयों, आजकल क्रिएटिन में इतनी मिलावट आ रही है क्योंकि क्रिएटिन बहुत पॉपुलर होता जा रहा है मार्केट में। तो भाइयों, मैं आपको एक क्रिएटिन रिकमेंड करूंगा जो मैं अपनी पिछली ट्रांसफॉर्मेशन चलाता आ रहा हूं भाइयों, वो है प्रो ऑर्गेनिक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का प्रीमियम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। भाइयों, इसकी सबसे पहले इसकी पैकिंग देखो आप, प्रीमियम पैकिंग है एकदम। इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं भाइयों, मैं आपको बताता हूँ। मेरी परफॉर्मेंस बीच में बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, मसल मास भी धीरे धीरे करके गिर रहा था। लेकिन भाइयों फिर मैंने ये क्रिएटिन लेना शुरू किया धीरे धीरे करके। इसकी मैंने फिर से लोडिंग करी अपनी बॉडी में क्रिएटिन की, एंड दोस्तों धीरे धीरे करके मेरी स्ट्रेंथ वापस आई। जैसे जैसे मैंने डाइट बढ़ाई, मेरी स्ट्रेंथ और ऊपर आती गई, और मेरा मसल मास धीरे धीरे करके वहीं आ गया जहाँ मेरा थोड़ा बहुत पहले था, मतलब बिल्कुल ही डाउन नहीं चला गया। तो क्रिएटिन के अपने बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन क्रिएटिन हमेशा अच्छा होना चाहिए, जेन्युइन ऑथेंटिक होना चाहिए।
है। तो भाइयों मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार इस क्रिएटिन को ज़रूर बाय करो। 3 ग्राम इसके अंदर आपको क्रिएटिन मिलता है, 83 सर्विंग है, आराम से 3 महीना चल जाएगा। तो भाइयों इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गो एंड चेकआउट। उसके बाद भाइयों नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है स्लीप साइकिल। तो जब स्लीप साइकिल खराब होगी दोस्तों तो आपकी बॉडी कभी भी रिकवर नहीं करेगी। मैं कहता हूं आप एक बार सप्लीमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन स्लीप के साथ आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपकी बॉडी को दोस्तों 8 से 10 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए होती है। 8 से 10 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप लोग दोस्तों 8 बजे सो गए लेकिन आपको नींद ही नहीं आ रही है, बेचैन हो रहे हो और आप कह रहे हो कि भाई मैं तो 8 घंटे सो गया। नहीं, 8 घंटे का मतलब है नींद लेना, पूरी 8 से 10 घंटे की नींद आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है फैट्स एंड मल्टीविटामिन। अब क्या होता है कि बहुत से लड़के क्या करते हैं, जब बॉडी बनाना शुरू करते हैं तो उनको एक मिथ होता है कि भाई अंडे के अंदर का नहीं खाना, ठीक है, और वो भूल जाते हैं कि सब्जियां भी होती है, वेजिटेबल्स भी होते हैं। ये मैं भी नहीं करता था, मैं भी अपने शुरू के दिनों में देखता था यूट्यूब में कि एग वाइट्स खाओ, एग वाइट्स खाओ, तो एग वाइट्स ही खाता रहता था, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि हेल्थी फैट्स हमें नहीं मिलते। फैट्स दोस्तों हमारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग दोस्तों नहीं खाओगे ना फैट्स तो आपकी बॉडी कभी भी नहीं बनने वाली। और फैट्स की एक खास बात यह है कि फैट्स के अंदर ज़्यादा कैलोरीज होती है एज कम्पेयर टू कार्ब्स एंड प्रोटीन। तो भाइयों आप लोगों को हरी सब्जियाँ, मौसमी फल, मौसमी साग सब्जियां जरूर खानी है। और उसके बाद भाइयों नेक्स्ट जो मिस्टेक आती है भाइयों वो है जिम मिस्टेक्स। देखो जिम में हर एक लड़का ये गलती करता है कि भाइयों उसको यही नहीं पता होता है कि उसे कौन सा वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करना है। अगर आप लोगों को वर्कआउट शेड्यूल समझ नहीं आ रहा तो आप लोग मेरा अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी का वर्कआउट कर सकते हो, सबसे बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। चलो ये भी नहीं करना आप लोगों को तो आपका जो मन करे वो आप करिए। सेकेंड चीज़ क्या होता है दोस्तों कि जब हम जिम में जाते हैं तो पहले मैं ये सोचता था, जब मैं लोगों की वीडियोस देखता था कि हैवी वेट मारो, हैवी वेट से बॉडी बढ़ती है। देखो हैवी वेट से बॉडी बढ़ती है, लेकिन वो हैवी वेट मार के करोगे क्या जब आपकी मसल पे ही नहीं लग रहा, वो मसल पे आपको फील नहीं आ रहा, लोड नहीं आ रहा, तो आपकी क्या बॉडी बढ़ेगी भाई। तो यही सबसे बिगिनर गलती करते हैं। और दूसरा भाइयों बिगिनर क्या होते हैं कि जो से यूट्यूब में वीडियोस देख ली तो मारने लग गए एक्सरसाइज, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि एक्सरसाइज किसकी है, किस मसल को अफेक्ट कर रही है, ऑन दी सोन दी एक्सरसाइज मार रहे हैं, फिर कहते हैं कि भाई हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। अरे भाई जब तुम अपनी मसल्स को प्रॉपरली ट्रेन नहीं करोगे तो कैसे भाई कैसे मसल बढ़ेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है भाइयों वो है सप्लीमेंट कंफ्यूजन। देखो लड़के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं सप्लीमेंट की, कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। सिर्फ आपको दुनिया वाले कुछ भी कहें कि मास गेनर खराब है, प्रोटीन खराब है, क्रिएटिन मत लो, BCAA मत लो, किसी की बातें मत सुनो। मैं हमेशा से आपको एक बात बोलूँगा भाई, कोई सप्लीमेंट खराब नहीं होता। सारे सप्लीमेंट के अपने अपने यूजेस होते हैं। आपका बजट और आप क्या आपका गोल है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब बात बिगिनर्स की आती है भाइयों तो बिगिनर्स के लिए मास गेनर, क्रिएटिन, ये क्या बोलते हैं आपका प्रोटीन, ये चीज़ें बहुत जरूरी होती हैं। हाँ तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करिए टॉप 10 मास गेनर पे, और बाकी अगर आपको वर्कआउट करना है अपर बॉडी लोअर बॉडी का तो आप लोग राइट पे क्लिक करिए। लव यू ऑल, दुआओं में याद रखना।